ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद इन दिनों कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। वजह ये कि सिंधिया और गुलाम नबी आजाद दोनों ने कांग्रेस की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी तरह से राहुल गांधी पर हल्ला बोल दिया। इसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस उठकर खड़ी हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश से लेकर कांग्रेसी प्रवक्ताओं की पूरी फौज ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। असल में सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बता दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास और तुम सब थर्ड क्लास वाली मानसिकता ही कांग्रेस का चेहरा और चरित्र है। राहुल गांधी एकदम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कह डाला कि राहुल गांधी ही वह शख्स हैं जिसकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने नेताओं की पूरी पलटन लेकर सूरत जाने की घटना को न्यायपालिका पर दबाव की सियासत करार दिया। इसके बाद अशोक गहलोत सामने आए, क्योंकि अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ सूरत की अदालत तक गए थे। अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी को निशाना बनाने पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि दोनों गांधी के खिलाफ इतने निचले स्तर की भाषा बोलेंगे। गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता थक गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी इतने हमलों के बावजूद भी लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। इसलिए कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं को एक टास्क दिया गया है। जीवन भर जिस विचारधारा से लड़ने की कसम खाई थी, आज उसी फांसीवादी विचारधारा के साथ भाजपा नेताओं के कहने पर खड़े हो गए हैं। राहुल और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए सिंधिया ने आरोप लगाया था कि देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दार को छोड़कर पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं बची है। उन्होंने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि विपक्ष की पार्टी के नेता एक समुदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करें कि पूरा समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया कि हमारे सीमावर्ती इलाके में चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के खिलाफ काम करने की विचारधारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़हीन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मेरे जैसे बहुत लोगों द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने की वजह राहुल गांधी ही थे। सिंधिया को कभी राहुल गांधी के करीबी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस के नेतृत्व के मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी तरह गुलाम नबी आजाद ने बीते साल कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया था।